किसान भाइयों नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम सभी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप इस कार्यक्रम में पधारे, जिसमें आपको खेती के संदर्भ में तथा अपना उत्पादन बढ़ाने के संदर्भ में नई जानकारी प्राप्त होने वाली है। किसान भाइयों, हम देखते हैं आज की तारीख में हमारा उत्पादन लगातार घट रहा है, हमारे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, कीड़ और रोग का प्रभाव हमारी खेती में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए आज किसान भाई आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। तो आइए आज हम आपको एक नई जानकारी देना चाहते हैं। यह जानकारी 370 लोगों के अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष खेती में डालने से, नए नए प्रयोग करने से निर्मित जानकारी है। यदि आप इस जानकारी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह उत्पादन को बढ़ाना है और किस तरह अपना खर्च कम करना है। तो दोस्तों, आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मिट्टी की प्राकृतिक ताकत क्या है। पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक प्रणाली क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्राकृतिक प्रणाली में क्या व्यवधान निर्माण हो गए हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है और ये सारी प्रक्रिया के साथ साथ हमारा जो उत्पादन है उसे भी कैसे बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, नदी है गंगा नदी, हम उसे गंगा माँ कहते हैं। नर्मदा नदी है, हम माँ नर्मदे कहते हैं। नदी के साथ हमने नाता जोड़ा है, लेकिन तालाब में भी पानी है, तालाब से किसी ने कोई नाता नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि नदी में हलचल है, चल है, पानी बह रहा है, वहां पर जीवन है और जो सजीव है उसी से हम नाता जोड़ते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इस धरती को धरती माँ कहा है। उन्होंने भी इस धरती में कुछ सजीवता को देखा। तो वो सजीवता क्या है, आइए हम और आप ये जानते हैं कि मिट्टी जो है उसके अंदर क्या सजीवता है और क्या कार्य प्रणाली है जो ये काम करती है और हमें उत्पादन के रूप में बहुत कुछ देती है। तो किसान भाइयों, आइए हम देखते हैं। यदि आप अपने खेत की 1 ग्राम मिट्टी उठाएं तो आप पाएंगे कि उस 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं और जो व्यतिरिक्त भाग है वो सभी प्रकार के खनिज हैं। अब प्रकृति की कार्यप्रणाली इस तरह कार्य करती है कि ये जो मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु है ये उस खनिज को खाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा आती है और पेशी विभाजन से वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। हर 13 मिनट में इनकी नई पीढ़ी जन्म लेती है और पुरानी मरती है। जो पीढ़ी मरती है वो खाद बनकर हमारी फसलों को जड़ों के माध्यम से उपलब्ध होती है। यह प्राकृतिक कार्य प्रणाली जब से पृथ्वी है तब से चलती आ रही है और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये कार्य प्रणाली यूं ही चलती रहेगी। यह प्रकृति ने बनाया हुआ एक अद्भुत सिस्टम है। हम जो खाद किसी फसल को देते हैं वो फसल उस खाद को डायरेक्ट नहीं खाती है। किसी भी प्रकार की खाद इन सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से ही उस फसल को उपलब्ध होती है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जंगल में किसी भी तरह का कोई खाद डाला नहीं जाता है, फिर भी वन संपदा का विकास, उसकी बढ़त, उसका मेंटेनेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, हम रास्ते के आसपास भी देखते हैं या अपने खेत के बांध पर भी देखते हैं कि जो पेड़ लगा हुआ है वो काफी वर्षों से है, उसे किसी भी प्रकार की खाद की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी खेतों में हमें रासायनिक खाद डालना बहुत ही आवश्यक हो गया है। यदि किसान भाई से ये पूछा जाए कि बिना रासायनिक खाद डाले क्या आपका उत्पन्न आएगा, तो कोई भी किसान हाथ ऊपर नहीं करता है कि रासायनिक खाद डाले बगैर खेती हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज अगर आप बाजार से रासायनिक खाद लेकर आते हैं, अगर आप यूरिया का बैग लाते हैं तो उस पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, यानी 46% नत्र, लेकिन उसमें 54% बचा हुआ क्या है इसका उस पर कोई उल्लेख नहीं होता है। वैसे ही यदि आप फॉस्फेट लाते हैं तो उस पर लिखा होता है 16% एसएसपी, यानी 16% सिंगल सुपर फॉस्फेट। बचा हुआ 84% उसमें क्या है इसका वहां पर कोई उल्लेख नहीं है। किसान भाइयों, एक यूरिया की बैग में 50 किलो की बैग में 23 किलो नत्र होता है, लेकिन 27 किलो सॉल्टी मटेरियल होता है
जिसकी इस मिट्टी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो इस मिट्टी में जाकर डंप हो रहा है। फॉस्फेट में 84%, यानी एक 50 किलो की बैग में 8 किलो फॉस्फेट है, बचा हुआ 42 किलो जो है वो कचरा है, सॉल्टी मटेरियल है, जो हमारी मिट्टी में कई सालों से जा रहा है और उसको डंप कर रहा है। इसकी वजह से मिट्टी लगातार कड़क होती जा रही है। हमारे पिछले जो किसान भाई थे वो लकड़ी के हल से खेती करते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर का, टीलर लोखंड का, उससे भी हल चलाया नहीं जाता है। इससे ये साबित होता है कि ये मटेरियल कई वर्षों से डंप होते होते वहां पर वो जो जगह है वो बहुत ही कड़क हो गई है। दूसरा कारण आप देखेंगे, रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से मिट्टी के अंदर उपलब्ध जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। आज 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु की आवश्यकता है, लेकिन आज आप देखेंगे हमारी मिट्टी में 1 करोड़ या उससे कम सूक्ष्म जीवाणु उपलब्ध है। आप एक उदाहरण से समझेंगे कि किस तरह ये पोषण उस पौधे का या उस फसल का होता है। मान लेते हैं कि आपके घर किसी की शादी है और शादी में आपने 1000 लोगों को खाने के लिए बुलाया है, और उन 1000 लोगों का खाना तैयार करने के लिए आपने सभी तरह की सामग्री लाई है, जैसे शक्कर, घी, तेल, आटा, गेहूं सब लाया है। अब 1000 लोगों का भोजन तैयार करने के लिए कम से कम 20 आचारी, जो भोजन तैयार करने वाले महाराज होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। आपने 20 आचारी लोगों को बुलाया उस भोजन को तैयार करने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर सिर्फ 1 आचारी आया तो क्या होगा? यदि ऐन वक्त पर सिर्फ 1 आचारी आया तो आपको 950 लोगों को वापस भेजना पड़ेगा, कि 1 आचारी सिर्फ 50 लोगों का भोजन बना सकता है, या फिर 1/4 सिर्फ एक रोटी सभी को देनी पड़ेगी, तभी वो सभी लोग खा पाएंगे। तो शादी में सब ये गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक यही इसी तरह से हमारी जो मिट्टी है, उस मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु 10 करोड़ से ज्यादा चाहिए। सूक्ष्म जीवाणु एक आचारी की तरह है। फसल वहां पर खड़ी है, यानी मेहमान है, सामग्री आपने पूरी लाई है, सब तरह का खाद आप देते हैं, लेकिन उस सामग्री को उस फसल तक पहुंचाने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो 10 टाइम्स 10 पट कम हो गए हैं। इसी वजह से वो कम भोजन उस फसल को उपलब्ध करा पाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हमें उत्पादन बहुत ही कम मिलता है। आप देखेंगे अत्यधिक रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारी जो मिट्टी है इसका पीएच बिगड़ गया है। एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच होता है वो 6.5 से 7 के दरमियान होता है। यदि 7 से ज्यादा पीएच हो जाता है तो आपके उत्पादन में घट आ जाती है। यदि 6.5 से कम पीएच हो जाता है आपकी मिट्टी का तो भी आपके उत्पादन पे फर्क पड़ जाता है। इसीलिए हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो खेतों में जो मिट्टी है जो प्रकृति ने दी हुई है, उसका जो पीएच है यदि 6.5 से 7 के बीच में मेंटेन रहता है तो आपकी मिट्टी बहुत सारा आपको उपज प्रदान करती है। आप देख रहे हैं रासायनिक खादों का ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि मिट्टी का जो आरोग्य है, मिट्टी की जो सेहत है, वो इसकी वजह से बिगड़ रही है। किसान भाइयों, रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से मिट्टी कड़क हो गई है, मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। और आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या किसानों को ये आ रही है कि कीड़ और रोगों का उनको सामना करना पड़ रहा है। किसान भाइयों, हमारी मिट्टी में प्रकृति ने कई अनंत सूक्ष्म जीवाणु दिए हैं जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, और उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर ऑटोमेटिकली विषाणु जन्म लेते हैं। अब देखिए, कीड़ और रोग आने का मुख्य कारण यह है कि मिट्टी में ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसकी वजह से वहां पर विषाणुओं ने जन्म लिया। ये जो विषाणु है ये दिन भर पौधे ने की हुई जो मेहनत है, सूर्य ऊर्जा की मदद से बनाया हुआ जो फूड है, वो जब नीचे जाता है, जड़ों में जाता है, तो ये सारे विषाणु उसको पी जाते हैं और पीने के बाद अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जैसे ही उस पौधे का रस शोषित हो जाता है वो पौधा कुपोषित होने लगता है, और कुपोषित हुए पौधों पर, फसलों पर कीड़ और रोग का आक्रमण होता है। आप देखेंगे यदि पौधा कमजोर है तभी उस पर कीड़ और रोग का आक्रमण होता है। किसान भाइयों, पौधे का कुपोषण होते ही उस पर कीड़ और रोग का आक्रमण होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि
उस कमजोर फसल का, कमजोर पौधे का बीज आगे कमजोर आएगा, उससे और कमजोर आएगा, उससे और कमजोर आएगा, इससे जीव सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो प्रकृति जीव सृष्टि को स्ट्रांग बनाए रखना चाहती है, समाप्त नहीं करना चाहती है, इसीलिए उस कमजोर पौधे को नष्ट करने के लिए उस पर कीड़ और रोग का आक्रमण होता है। यह कीड़ और रोग आने का सबसे मुख्य कारण है और कोई भी कंपनी इस बारे में जानकारी नहीं देती है। दोस्तों, ये सबसे मुख्य कारण आज जिसकी वजह से मानवीय श्रम का खर्च बढ़ गया है, दवाइयों का खर्च बढ़ गया है और किसान का उत्पादन कम हो गया है। और सबसे बड़ा नुकसान रासायनिक खादों की वजह से ये हो रहा है कि आज हमें हमारी मिट्टी में केंचुए दिखाई नहीं देते हैं। मैं कक्षा 4 में पढ़ा करता था, तब उसमें एक लेसन सिखाया जाता था कि केंचुआ किसान का मित्र होता है। किसान भाइयों, केंचुआ किसान का मित्र इसीलिए है क्योंकि वो किसान की बहुत सारी मदद करता है। एक केंचुआ एक दिन में 10 ग्राम खाता है, उसमें 10 ग्राम में 8 ग्राम मिट्टी खाता है, 2 ग्राम सेंद्रीय पदार्थ खाता है, यानी काड़ी, कचरा, जो भी जड़ें हैं, वो जब उनकी कूजन प्रक्रिया होती है वो उसका भोजन होता है। एक केंचुआ एक दिन में 10 ग्राम खाता है और 10 ग्राम वापस खाद के रूप में हमें उपलब्ध कराता है। 10 ग्राम खाना खाने के बाद ये केंचुआ छिद्र करते करते नीचे जाता है 2 फुट जमीन में और वापस आते आते नया छिद्र बनाता है। इस तरह से जमीन में बहुत सारे छिद्र बनते हैं जिनमें ऑक्सीजन भर जाता है। आज की तारीख में केंचुए पलायन कर चुके हैं, हमें किसी भी खेत में आज केंचुए दिखाई नहीं देते हैं और हम खुद भी परेशान रहते हैं कि केंचुए आखिर चले कहां गए। तो किसान भाइयों, केंचुए कहीं नहीं गए हैं। केंचुए आज हमारी मिट्टी में 2 से 3 मीटर नीचे जाकर के सुप्त अवस्था में यानी समाधिस्थ हो गए हैं। उन्हें ऊपर लाना बहुत ही जरूरी है। तो आपने देखा कि रासायनिक खादों की वजह से सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम होती चली गई, रासायनिक खादों की वजह से केंचुए पलायन कर गए, रासायनिक खादों की वजह से मिट्टी का पीएच बिगड़ गया और रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी कड़क हो गई, लिहाजा उसमें कीड़ और रोग का बहुत सारा आक्रमण हो गया। और इन सभी बातों के कारण किसान का खर्च बढ़ गया, मानवीय श्रम में वृद्धि हो गई, उत्पादन में कमी हो गई और बाकी सारी चीजें उसमें मिट्टी में बिगाड़ के स्वरूप में हमारे सामने आई। तो दोस्तों, अभी हमने 2 चीजों को देखा, एक तो प्राकृतिक सिस्टम क्या है, नेचुरल प्रणाली क्या है, दूसरा हमने देखा कि हमारी इस मिट्टी में जो प्रकृति ने बनाई हुई सिस्टम थी उसमें बिगाड़ आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि इस सिस्टम को कैसे वापस कार्यरत किया जा सकता है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं जो टॉनिक बेचती हैं, दवाएं बेचती हैं, लेकिन हमारी कंपनी आपसे ये दावा करती है कि आपको किसी भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, आपको लगातार इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। इस ओर देखें, हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी मिट्टी में जो कूजन प्रक्रिया न हुआ पदार्थ पड़ा हुआ है उसकी कूजन प्रक्रिया फास्ट करनी पड़ेगी। हमारी मिट्टी में जो मिट्टी का जो पीएच है यानी मिट्टी की जो सेहत है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हमारी मिट्टी के अंदर हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाना पड़ेगा जिससे वो ज्यादा उपज देवे। और एक महत्वपूर्ण बात कि आज हमारी मिट्टी में जो खनिज है उनका तृतीय पदरी रूपांतरण हो गया है। 3 पदर में ये खनिज होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम पदर में जो खनिज है सूक्ष्म जीवाणु उसे खाते हैं, द्वितीय और तृतीय को नहीं खाते हैं। आज हमारी मिट्टी के अंदर जो उपलब्ध खनिज है उनका रूपांतरण तृतीय पदर में हो गया है, इस वजह से वो उसको खा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम जो बाजार से रासायनिक खाद लाकर डालते हैं या कोई भी खाद लाकर डालते हैं, सूक्ष्म जीवाणु उसको खा रहे हैं। तो हमें हमारी मिट्टी को अच्छा करने के लिए, वापस प्रकृति की दी हुई कार्य प्रणाली को कार्यरत करने के लिए खनिज का जो रूपांतरण है तृतीय से द्वितीय में, द्वितीय से प्रथम में रूपांतरित करना जरूरी। किसान भाइयों, 370 लोगों के सहभाग से हमारी कंपनी के माननीय डायरेक्टर श्री अमरजीत चौरसिया साहब ने जिस अलग अलग प्रयोग करके सभी किसान भाइयों, कृषि अधिकारी, इन अलग अलग लोगों से मिलकर
अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग वातावरण में, अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग जमीनों में, अलग अलग क्रॉप्स में जो इस एक किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रहे प्रोडक्ट का निर्माण किया, उसका नाम है मल्टीप्लायर। आज मल्टीप्लायर नामक ये प्रोडक्ट भारत के किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मैं आपको इसके कुछ गुण धर्म बताता हूं। किसान भाइयों, यदि आप आपके खेत में मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि पहले ही साल आपका जो उत्पादन है वो 50% से बढ़ जाएगा। मान